हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया गया था। उसमें वही दिया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक क्यों नहीं टूटती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो इसका एक्सप्लेन हमने क्वेश्चन में भी किया है और चैप्टर में भी किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में भी अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पूरा का पूरा देख लीजिए और अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए। क्वेश्चन को हमने करा दिया, 7वें क्वेश्चन को करा दिया। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, और यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। बात करें यहाँ पर बच्चों, देखें बात करें कि अगर Q1 यानी QA चार्ज यहाँ पर रखा गया है, QB चार्ज यहाँ पर रखा गया है, तो QH जो चार्ज है इसके मध्य बिंदु पे यहाँ पर पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, 10-10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात करें तो 0। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पॉइंट O पर यानी इसके मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर पॉइंट A पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है और पॉइंट B पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है। अगर इस पॉइंट से बात करें, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज किया जाए तो कितना आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से। अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 यानी 0.1 मीटर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि देखिए जितना मैग्नीट्यूड EA का है उतना EB का भी है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि इन दोनों को ऐड क्यों कर दिया गया, तो ऐड बच्चों इसलिए किया गया कि इनका जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड EA यानी पॉइंट A और पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सेम है। देखिए हमने क्या बताया था कि उस चैप्टर में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, जो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी ही ओर होगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, दूर होता है। तो देखिए यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है, EA बराबर EB है। चाहे तो हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, 2EA कर दीजिए, चाहे 2EB कर दीजिए। तो यहाँ से हम E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KQ/R²। ठीक है, तो लिखते हैं 2K की वैल्यू, यहाँ से 2K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.10 पावर 9। बच्चों यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम को हम कूलम में बनाएंगे तो 10⁻⁻6 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 0.1 का क्या, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 छंग यानी 3 दूनी 6 9 54 गुणित 10 ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी कुल मिलाकर के कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 0.01 बचेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट, एक अंक पे पॉइंट है तो डबल अंक पे चला जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 × 10⁻3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव है, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ लिख देते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 × 10⁻3 × 10⁻2 आ जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा 54 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, या इसको
54 के बजाय इसको 5.4 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं। एक अंक दशमलव बढ़ाएंगे तो 1/10 की घात हमको मिल जाएगी, धनात्मक घात मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 10 घाते कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है, दूसरे पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि यदि, यही समझ लेते हैं यहाँ पे, यदि 1.5 गुणित 10 घाते -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी पॉइंट ओ पर कोई बिंदु आवेश अगर रख दिया जाए तो वह कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखिए बच्चों, बल के बारे में जब हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डिफिनेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि जब कोई परीक्षण आवेश, यानी देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा E, यही तो होगा परीक्षण आवेश गुणित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F इक्वल टू देखिए परीक्षण आवेश कितना दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाल रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है 5.4 इंटू 10⁻6। तो इसको हल करेंगे तो 15 और 54 का गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 तो ये हो जाएगा, देखिए 54 का मल्टीपल कर लीजिए 15 से तो 15 चौका हो जाएगा 60, हासिल 6, 15 पचे 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और 6 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे 81 0। तो कितने अंक पे हमको पॉइंट चाहिए, 2 अंक पे। तो 8.1 इंटू 10 पावर, ये 9 में से 6 घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 3, और यहां से आ जाएगा बल का जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सवाल जो है एनसीईआरटी के जो सवालें हैं वो सरल, यानी कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी लगती है। तो देखिए इनमें करना कुछ भी नहीं है, अगर आपको थ्योरी आ गई, थ्योरी बढ़िया से समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी बढ़िया से आ गई तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है करा, किसी निकाय में 2 आवेश QA तथा QB क्रमशः 2 बिंदुओं 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा बिंदु B 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से बात करें, देखिए यहां पर हम पॉइंट A मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर पॉइंट B मान लेते हैं। तो अब या तो यहां पॉइंट B मान लीजिए, यहां पर पॉइंट A ले लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि पॉइंट A पर जो बिंदु दिया गया है वो 0,0, यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0,0 माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि QA पर जो चार्ज रखा गया है वो 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम रखा गया है। ठीक है, और QB पर जो चार्ज रखा गया है बच्चों वो -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम रखा गया है। तो कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश यानी टोटल चार्ज पूछ रहा है और वैद्युत विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां से जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, यानी QA प्लस QB, यही तो होगा। तो QA की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁷ और QB की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁷। तो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, एंड में कितना आ जाएगा 0, यानी टोटल जो चार्ज होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी जो अक्ष होते हैं वो 3 XYZ यानी 3 अक्ष हैं। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू दिया है वो 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, इसके बीच की डिस्टेंस हम 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ से,
और इसके भी बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी ऋणात्मक दिशा में 15 सेंटीमीटर है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर को मीटर में देखें तो 0.3 मीटर, यही तो आता है 0.3 मीटर। अब बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यही तो होता है, या P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यही तो होता है। 2L, L का मतलब आवेशों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁷, कोई भी चार्ज ले सकते हैं। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है यानी 2L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.3 मीटर। तो यहाँ से 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75, यानी 7.5 × 10⁻⁷। तो अब देखिए इसका जो यूनिट होगा वो देखिए, चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मालूम हो गया। तो सबसे पहले हम टोटल चार्ज देखेंगे, टोटल चार्ज ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होती है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और 2L इसके बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाया जाए तो 0.3 मीटर होगा। तो अगर इनका मल्टीपल कर देंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम इंटू क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण का परिकलन कीजिए। तो बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू दिया है, कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद फिर द्विध्रुव का परिमाण जो है वो दिया है, ठीक है, E की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दिया है। तो अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 30 अंश। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आघूर्ण पूछ रहा है। तो टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों, PE sin थीटा, इसका डेरिवेशन कराया गया है क्लास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम है, और यहाँ पर यह है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करेंगे, मीटर में, यानी 10⁻⁻2 का और मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा और इधर देखिएगा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P की वैल्यू 5 × 10⁻⁴, और इसकी वैल्यू E की वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻⁹ है। ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, इनटू साइन थीटा। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 दूने 4 आ जाएगा, कितना, 5 दूने 10 और 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 9 2 11। तो ये हो जाएगा कितना, 10 कितना बनेगा, 5, और ये बनेगा 10⁻⁻11, यानी 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 10⁻6 आ जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। E की वैल्यू जो होती है न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम, और उसकी वैल्यू क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए यार अगला क्वेश्चन देखिए, करा ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश से आवेशित पाया गया। पहला पार्ट पूछ रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो देखिए संहति का मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इसकी थ्योरी हमने जब चार्ज में पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने बताया था कि जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में अगर चार्ज क्या होता है, चार्ज
जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसका द्रव्यमान भी कुछ न कुछ द्रव्यमान में भी चेंजिंग आ जाती है। तो जिस पार्टिकल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जिस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने बताया था, इसका पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उसमें जब मैंने चार्ज पढ़ाया था, तो आपको पता है। तो देखिए क्या होता है कि क्लास जो है पूरी शुरू से लेकर के एंड तक देखा करिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो चार्ज दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला मैंने क्वांटाइजेशन में बताया था कि जो क्वांटाइजेशन होता है वो क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी संख्या के यानी ई के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, ई के पूर्ण गुणज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। तो देखिए ई को यहाँ कर देंगे तो Q/E आ जाएगा। तो देखिए n इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻⁻⁷ कितना है 7 ई की वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इनको ऊपर ले जाइए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ इंटू 10⁻+19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 30। देखिए 10 का ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर देते हैं, 10 का ऊपर नीचे अगर मल्टीपल करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये 10 घात यहाँ 7 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, और यहाँ पे कितना बचेगा 16। तो 16 से इसमें क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे ये 30 तो कितना आ जाएगा, तो 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 1 का 16 हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 16 8 128 हो जाएगा। तो समथिंग 1.8 इंटू 10 पावर कितना 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो 1.8 × 10⁻12 आ जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि यह एक क्या है नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी में कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निधि का स्थानांतरण होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में अगर जाता है तो वहां पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 12वां, कह रहा है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर 2 गोले हमारे पास हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश जो है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। दोनों गोलों पर उतना ही चार्ज है, ठीक है, इतना चार्ज है। तो कह रहा है कि इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। तो अब देखिए फोर्स की बात करें तो यहाँ से फोर्स क्या होता है F = K Q2 अपान क्या होता है R², यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लेते हैं F = क्या हो जाएगा, K की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 6.5 × 10⁻⁷, और Q1 की भी वैल्यू उतना है, Q2 की भी वैल्यू है तो उतना ही है, तो स्क्वायर कर देते हैं अपान R² का मतलब 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में देखें तो 50/100 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा। 10 ऊपर भाग करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, आगे देखते हैं। तो F = क्या हो जाएगा 9। 65 का स्क्वायर अगर करें 65 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 × 42, तो 42 25 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव कर देंगे तो आ जाएगा 42.25 × 10 घाते, ये इसका 9 तो है ही है, और 10 घाते ये कितना हो जाएगा 7 7 14 -14, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 अंक पे दशमलव है तो कितने अंक पे आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर आया कितना, F इक्वल टू 9 इंटू ये हो जाएगा, देखिए 65 का स्क्वायर 42 यानी 42 दशमलव कितना आ जाएगा, 42.25 गुणित 10 घाते ये 9 5 14, 10 घाते माइनस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और नीचे 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 0.25, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर इसको हल करेंगे तो हल करने पर आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए यानी कहने का मतलब कि इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा, प्रतिकर्षण बल इनके बीच इतना लगेगा, प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। दोनों चार्ज जो हैं, हाँ बच्चों, दोनों जो चार्ज हैं वो सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन सॉरी इनके जो यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर सेम चार्ज होगा तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कैसा बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिए अगला पार्ट कर रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो देखिए हमारे पास F इक्वल टू क्या था, KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो फार्मूला था। तो कह रहा है प्रत्येक चार्ज को दोगुना कर दिया जाए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1 को दोगुना 2Q1 इंटू इसको भी दोगुना अपान दूरी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो R/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K ये 2 दूनी कितना आ जाएगा 4Q1 Q2 अपान R/2 यानी R स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 4, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो 16 K इंटू Q1 Q2 अपान क्या R स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। तो बच्चों अभी हमने फोर्स की गणना की थी और वहां पर F की वैल्यू कितनी आई थी, F की वैल्यू आई थी 1.52 इंटू 10 पावर, तो इतने की ही तो वैल्यू निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतना ही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻2। देखिए निकालने के लिए फिर से हम टोटल वैल्यू रख करके फिर से गणना कर सकते हैं, फिर से निकाला जा सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो दोबारा किस लिए निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए 16 दूना 32 का 2 हाथ से लगा 3, 16 पंचे 80, 3 83 हो गया, 8 हो गया, 16 1 का 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 2 अंक पे दशमलव कर देंगे 10⁻⁻2, ये आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए ये मेथड जो है पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो भी जितना भी करा रहे हैं, ठीक है, आप न्यूमेरिकल करिएगा और चैप्टर को रिवाइज करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी फार्मूले बनवाए गए हैं, जितने भी डेरिवेशन कराया गया है और फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन।